देश में बढ़ती बेरोज़गारी को लेकर अगर आप तंग हैं, परेशान हैं, बेचैन हैं, तो आप आवाज़ उठाएं। स्पीक अप फॉर जॉब्स, बेरोज़गारी के लिए आवाज़ उठाएं। ये मुहिम में आप ज़रूर शामिल हों। आपको बेरोज़गारी के ख़िलाफ़ अपनी आवाज़ में, अपनी ज़ुबान से 1 मिनट के आसपास का वीडियो रिकॉर्ड कर अपने अपने सोशल मीडिया हैंडल्स और पेजेस पे अपलोड करिए। साथ में प्रधानमंत्री से लेकर बाकी सारे जो मिनिस्टर्स हैं उनके पेजेस पे उनको टैग करिए, उनको बेरोज़गारी के और सीरियसली लेने के लिए गुजारिश करें, निवेदन करें। साथियों, आज भारत में जो 50 साल से ज़्यादा बेरोज़गारी है, ये कोई इत्तेफाक नहीं है। ये बार बार गलत कदम, गलत नीति, गलत निर्णय लेने के वजह से हुआ है। मोदी जी और उनके सरकार बनाने से पहले उन्होंने बड़े बड़े वादे किए थे। अच्छे दिन, 2 करोड़ नौकरियां हर साल, 15 लाख वगैरह वगैरह। सत्ता में आने के बाद कभी वो बोलते हैं 15 लाख जुमला है, कभी वो बोलते हैं कि पकोड़े तलना भी नौकरी है, कभी वो कहते हैं कि 20 लाख करोड़ का पैकेज देने वाले हैं। लेकिन 20 लाख करोड़ का पैकेज भाषण में कहना एक बात है और लोगों के जेबों में पैसा पहुंचाना दूसरी बात। आज हमारी देश की अर्थव्यवस्था जो मनमोहन सिंह के समय पर दौड़ रही थी, 10% प्रति साल विकास दर हुआ करता था, पिछले 6 सालों में गिरते 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 आज -24% विकास दर हो गया। निर्मला सीतारामन जी और मोदी समझा रहे हैं कि ये एक्ट ऑफ गॉड है, कोरोना के वजह से हुआ है। साथियों, भारत का विकास दर कोरोना से पहले गिर चुका था, क्योंकि मोदी जी ने बार बार कुल्हाड़ी लेकर भारत के विकास पर आक्रमण किया। पहला कुल्हाड़ी नोटबंदी के द्वारा मारा, जिससे करोड़ों नौकरियां नष्ट हुए। फायदा आज तक मोदी जी ने किसी को बताया नहीं, क्या हुआ, कितना हुआ, किसको हुआ। दूसरा कुल्हाड़ी भारत की अर्थव्यवस्था के पैर पर मोदी जी ने मारा, जीएसटी, जो कांग्रेस पार्टी की बहुत अच्छी नीति थी, उसको बिना सही तैयारी के तोड़ मरोड़ कर गब्बर सिंह टैक्स बनाकर लागू कर दिया। उससे दोबारा लाखों करोड़ों नौकरियां नष्ट हुई और भारत की अर्थव्यवस्था जो डॉक्टर मनमोहन सिंह के समय पर दौड़ रही थी, रेंगने लग गई। और अभी जो लॉकडाउन किया है, ये बिना सोचे समझे, बिना प्लानिंग के लॉकडाउन किया है। इससे न कोरोना के केसेस रुके, आज भी जब दुनिया भर में कोरोना पे अलग अलग देशों ने काबू पा लिया है, चाहे वो चाइना हो, चाहे वो रशिया हो, चाहे वो अमेरिका हो, ब्राज़ील हो, इटली हो, स्पेन हो, यूके हो, फ्रांस हो, सारे देशों में कोरोना का संक्रमण घट रहा है, नियंत्रण में आ चुका है, कम होता जा रहा है। भारत सिर्फ ऐसा एक देश है जहां ये संक्रमण बढ़ता ही जा रहा है, दिन ब दिन रुकने का, कम होने का नाम नहीं ले रहा। इसका कारण, इससे ये पता चलता है कि इसका कारण मोदी जी और मोदी सरकार की गलत नीति और गलत निर्णय के चलते हुआ है। कोरोना महामारी दुनिया भर में फैल चुकी है, हर अर्थव्यवस्था को चोट पहुंची है, मगर दुनिया के 20 बड़े देशों में सबसे ज़्यादा अर्थव्यवस्था का गिरावट, विकास दर का गिरावट भारत में हुआ है।
इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि भारत की सरकार और मोदी जी ने अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए, संभालने के लिए सही समय पर सही कदम नहीं लिया, गंभीरता से नहीं लिया। इसीलिए आज हमारा विकास दर 24% गिर चुका है। 12 करोड़ से ज्यादा रोजगार नष्ट हो चुके हैं। इसका एक और एक ही कारण है मोदी जी और उनके सरकार की गलत नीति, गलत नतीजे। इसमें भगवान को दोष देकर, भगवान का नाम लेकर कोई अपनी गलतियों से भाग नहीं सकता। इसीलिए हम देश के युवाओं से गुजारिश करते हैं कि वो इस मुहिम में साथ दें। 10 सितंबर 10 बजे से 10 घंटों तक अपनी आवाज़ बुलंद कर मोदी सरकार और मोदी जी को ये आह्वान दे कि बेरोजगारी कम करो, रोजगार दो। धन्यवाद।